समस्या समस्या में ही समाधान छुपी होती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग इससे जो समस्या आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं और ये बातें भूल जाते हैं। तो आज ये पूरा वीडियो देखें, समझें कि बात है क्या और हमें याद रखनी होगी, ये हमारा काम है। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अपनी समस्याओं से निकले। तो बात आती है कि समस्याओं में ही समाधान छुपा होता है, ये हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नया मैं बोल रही हूँ और आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, ये भी गलत होगा। लेकिन हम इसे समझना नहीं चाहते। तो आज चलिए मैं एक कहानी के जरिए आपको बतलाती हूँ, समझाती हूँ। आप ये कहानी अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, ताकि उन्हें भी जब भी कोई समस्या आए तो वो सिर्फ समस्याओं से निकलने का ना सोच कर समस्या पर काम करना भी शुरू करें। क्योंकि बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं समस्या आई, हो सकता है समय के साथ ये ठीक हो जाएगा, या हम लोग दुखी होकर बैठे रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो बात करते हैं, एक राजा था। बच्चे आप भी सुनो। एक राजा था, वो राजा बहुत बलशाली था, वो बहुत अच्छा भी था, बहुत गुणकारी भी था, सब कुछ था। लेकिन उसे दुख थी, बहुत सारे दुख भी होते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी होती है लोगों के जीवन में। तो उसकी अभी 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 की कुछ समस्याएं क्या थी वो आप सुनो। क्योंकि राजा के पास तो बहुत सारे काम रहते हैं ना, मुश्किलें रहती है, उससे हल कैसे किया जाए, दूसरे को तकलीफ भी ना हो और समस्याओं का समाधान भी निकाला जाए। इसी तरह से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमें दंड भी देते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि किसी को भी सजा देना या किसी को भी सबक सिखाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। उन्हें ये भी लगता होगा कि मेरे बच्चे को चोट भी ना लगे और वो सबक भी सीख जाए। तो ये कभी मत सोचना आप सभी कि आपके माता पिता अच्छे नहीं हैं या आपके माता पिता आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आती हूँ। तो वो राजा की सबसे बड़ी सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी समस्या अभी ये थी कि उसकी पत्नी का जन्मदिन आ रहा था, यानी रानी का जन्मदिन आ रहा था और उसे उसे खुश करना था। क्योंकि रानी हमेशा दुखी रहती थी, उसे बहुत परेशानी थी। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि रानी को खुश कैसे किया जाए। तो अपने राज दरबार में बहुत सारे जो उसके गणमान्य लोग सब थे उसे बुलाया गया, उससे पूछा गया। तो सभी ने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन राजा को किसी का भी सुझाव पसंद नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर महल से बाहर निकला, सोचा कुछ देर घूम आता हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए या कुछ मन शांत हो जाए। जब वो बाहर गया तो एक बहुत बड़ी मूर्ति उसने देखी, जिस मूर्ति को देखने के बाद उसका मन खुश हो गया, लग रहा था कि उसमें जान है, वो मूर्ति अभी अभी बोलेगी। उसने पता लगाया तो पता चला एक मूर्तिकार है जो वो मूर्ति बनाता है और उसके पास इससे भी अच्छे अच्छे मूर्ति हैं। उसे लगा कि चलो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपनी रानी को सबसे बड़ा तोहफा इस मूर्तिकार से दिलवाता हूँ। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है बच्चों, हम लोग सोचते हैं कि किसी को खुश कर दे। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो दूसरे को आप खुश नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर टॉफ़ी नहीं है, आप सोचो कि मैं अपने दोस्त को या भाई बहन को टॉफ़ी दे सकता हूँ, तो कहाँ से दोगे? इसी तरह से जब हम खुश रहते हैं तभी बदले में हम किसी को खुशी दे पाते हैं, और अगर हम दुखी रहेंगे तो हम किसी को खुशी नहीं दे पाएंगे। सबसे पहली बात। अब आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या। तो चित्रकार के पास गया, मूर्तिकार के पास गया। तो मूर्तिकार को उसने कहा कि तुम्हारे जितने भी तुमने अभी तक मूर्ति बनाई है वो सभी आज से तुम राज दरबार में जमा कर देना, और तुम्हारे जितने भी बनते हैं इसके वो सारे पैसे तुम ले लेना। मूर्तिकार तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसकी सारी मूर्तियाँ एक दिन में ही बिक गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दुखी भी हो गया। क्यों? तो सुनते हैं। वो थोड़ी देर के बाद इसलिए दुखी हो गया क्योंकि राजा ने एक शर्त भी रखी कि तुम मेरी पत्नी के जन्म दिवस पर एक अच्छा सा मूर्ति बनाओगे जिसे देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। अगर वो खुश नहीं होगी तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सही बोला आपने, क्योंकि राजा तो ऐसे ही फरमान जारी करता है, मृत्यु दंड। हो गया, बात खत्म है। अब जो इतना खुश था वो बहुत परेशान हो गया, वो दुखी भी रहने लगा कि मृत्यु दंड, अगर मैं नहीं बना सका तो क्या होगा। इस सोच में वो जितनी भी मूर्तियां बनाता था वो सभी मूर्तियां उदास दिखती थी, दुखी दिखती थी, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ये करते करते उसका 3 दिन बीत गया। अब 7 दिन में 3 दिन चला गया तो बचे कितने दिन?
4 दिन बचे। अभी इस 4 दिन में वो क्या कर पाएगा, ये तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तब उसने सोचा कि सबसे अच्छा काम है अपने बच्चों, अपने परिवार को लो यहाँ से और 9-2-11 हो जाओ। भैया अगर आप इस तरह से मुसीबत में भाग भी जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मुसीबतें आपका पीछा करेगी। इसलिए मुसीबतों से लड़ के निकल के तब बाहर आना है। वो यही सोच के अपने सारे बोरिया बिस्तर समेटे, अपने बच्चों पत्नी और बच्चों को लेकर बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही देखा कि राजा के सैनिक उसके घर को चारों ओर से घेर रखे थे ताकि वो कहीं भाग न जाए। फिर वो घर के अंदर आ गया। सुबह जब उठा तो उसके दरवाजे पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आए। बहुत बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, तो इसलिए अपने उदास तो था ही, अपने उदास मन से उसे भिक्षा दी। तो उसने उसकी परेशानियों को देखा, समझा, तो उसने कहा कि देखो, अगर तुम दुखी रहोगे तो बदले में तुम किसी को दुख ही दोगे, खुशी तो दे ही नहीं सकते हो। और तुम तो यहाँ से भागने की भी कोशिश किया। तो मुश्किल अगर आती है, समस्याएं आती है तो समाधान भी साथ में लाती है। बस हम करते क्या है, उसे देख ही नहीं पाते, उसे समझ ही नहीं पाते और हम लोग दुखी हो जाते हैं या गुस्से हो जाते हैं। तो ये काम करते हैं ना, जब मुश्किल या समस्या आती है या तो हम लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समस्या आई है, आएगी और आती ही रहेगी, ये दिमाग में सोच कर चलना है। बस हमें करना क्या है, इससे निकलना है। तो उसने कुछ बातें उसके कान में बोली। फिर वो बहुत भिक्षुक जो थे, जो महात्मा थे, वो चले गए। फिर ये राज दरबार गया तो राजा से कहा कि आपने जो बोली, तो राजा बहुत खुश हुआ कि तुमको 7 दिन का टाइम दिया गया, तुम इतना जल्दी काम कर लिए। तो फिर उसने बोला नहीं, मैंने तो कोई काम नहीं किया, बस मैं चाहता हूँ कि एक बार रानी से मिलूं। और वो अपने सारे बातों को राजा को समझाया, क्योंकि मैं जिसके लिए कुछ करना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ, मैं अगर उनसे एक बार मिल लूँगा तो शायद अच्छे तरीके से उनका काम भी हो जाएगा। और आप जो चाहते हैं, क्योंकि राजा की ये सबसे बड़ी मुसीबत थी ना कि मैं कुछ ऐसा करवाऊँ जिससे मेरी रानी खुश हो जाए, तो और आपकी भी खुशी मिलेगी। तो राजा ने सोचा चलो अच्छी बात है, रानी से मिलवा दिया जाए। रानी से मिलवाया गया। तो उसने पूछा रानी से कि आप बताएं कि औरत सबसे ज़्यादा दुखी, मतलब औरत को सबसे ज़्यादा दुख कब होता है। तो उसने कहा औरत को सबसे ज़्यादा दुखी तब हो, मतलब सबसे ज़्यादा दुख वो तब में रहती है जब वो मनुष्य नहीं बन पाती है, औरत नहीं बन पाती है, जो भी होगा। और वो सबसे ज़्यादा खुश तब रहती है जब उसके पति और बच्चे उसके साथ होते हैं। हो गया ये कहकर इसने सुना। फिर वहाँ से मूर्तिकार चला गया। फिर उसने ऐसी खूबसूरत मूर्ति बनाई, ऐसी खूबसूरत मूर्ति बनाई, जो अब आप सुने कि वैसी खूबसूरत मूर्ति थी क्या। जब उसे राज दरबार में पेश किया गया तो वो वाइट कपड़े से ढका हुआ था। फिर राजा ने कहा ये आपके लिए है, आप इसे खोले देखें ये है क्या। जब रानी ने उसे हटाया कपड़े को, तो बहुत ज़्यादा वो रोने लगी। तो राजा को लगा क्या ये दुखी हो गई, इसलिए उसने मूर्तिकार को बुलाकर बंदी बना लिया। फिर रानी ने कहा कि नहीं रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो इस एक ही मूर्ति में मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी और सबसे बड़ा दुख दोनों चीज जाहिर किया है, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सभी लोग देख के सभी लोग अचंभित थे, क्योंकि सही में वो एक अलग छवि थी, क्योंकि उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था और उनके पति का हाथ उनके हाथ में था। तो इससे बड़ा और अच्छा मूर्ति तो वाकई कुछ नहीं हो सकता है। सभी खुश हुए। राजा को भी एहसास हुआ कि वो इतने सारे कामों में वो अपने परिवार को समय ही नहीं देते थे, समय देना ही भूल गए थे। तो ये गलती भी हम लोग करते हैं। समस्याएं बहुत आएगी, अगर आप परिवार के साथ रहोगे तो समस्याओं से भी निकलने के लिए एक मजबूती मिलेगी। कैसे मिलेगी ये आगे सुने। तो फिर राजा ने बहुत खुश हुआ तो उसे इनाम दिया गया और उसे अपने राज दरबार में एक स्थान देने की कोशिश की, स्थान देने मतलब दिया गया उसे। तो फिर मूर्तिकार ने कहा महाराज मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं आपके राज दरबार में कोई भी स्थान नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी का कहना है राजा की दोस्ती भी नहीं अच्छी और राजा की दुश्मनी भी नहीं अच्छी, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ, क्योंकि मुझे कोई भय नहीं है। मैं अपने हिसाब से
मूर्ति बनाता हूँ। हो सकता है आए दिन आप कुछ और फरमान जारी करें कि भाई मेरे बच्चे को ये चीज़ मूर्ति बना दो, मेरी पत्नी को, मेरे दरबार में बहुत सारे लोग हैं, उसे पसंद नहीं आएगी तो तुम्हें मृत्यु दंड। क्योंकि जितने लिए आपके लिए जितना भी आपका जान प्यारा है या कीमती है, उतना ही सभी के लिए उसके प्राण प्रिय होते हैं। तो इसलिए मैं आपके दरबार में काम नहीं कर सकता, मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। और बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं अरे राजा के दरबार में मिल रहा है, सम्मान भी मिलेगा, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, ये होगा वो होगा। और आजकल के लोग यही करते हैं, और जिस वजह से वो मुसीबत में भी फंस जाते हैं। तो उसने ऐसा नहीं किया और वो क्षमा मांग के अपने घर चला गया। उसे जितने पैसे मिले थे उसमें वो खुश था, क्योंकि हमें जो मिलता है, जो हमारे हक के होते हैं, वो हमारे अपने होते हैं, उससे ही हमें खुशी मिलती है। तो आपको क्या समझ में है कि समस्याओं से निकलना है तो समस्याओं में ही समाधान ढूंढना पड़ेगा, और समस्याओं में ही समाधान छुपा होता है। हम कुछ करते नहीं, हम लोग सोच लेते हैं, डर जाते हैं और बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा, अब तो ज़िंदगी ख़त्म होगी। इतना आसान नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पृथ्वी भी गोल है, किनारा है ही नहीं कहीं, तो फिर आप गिरोगे कैसे, ख़त्म कैसे होगा। तो आप इसी तरह से समस्याओं से निकलें, समस्याएं आए आप शांत रहें, मौन रहें और गंभीरता से सोचें। हम लोग इसके विपरीत करते हैं, हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। बच्चे आप लोग भी स्कूल जाते हो, छोटी छोटी समस्याएं आती है, आप उसे बड़ा बना देते हो, आपको लगता है स्कूल गंदा है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाओगे फिर दूसरे स्कूल में बदलोगे, वहाँ भी समस्या आएगी। तो क्या पूरे दुनिया की स्कूल ही गंदी है? बिल्कुल नहीं, स्कूल गंदे नहीं है, जगह गंदे नहीं है, हम बस सोच नहीं पाते, हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो आज के बाद आप लोग अपनी समस्याओं से खुद लड़ोगे, डट के मुकाबला करोगे और अपनी मम्मियों को परेशान नहीं करोगे। आपके माता पिता आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनके लिए कोहिनूर का हीरा है, जैसे अभी रानी के लिए था ना, एक मूर्ति में छिपा हुआ बच्चा उसके लिए कोहिनूर का हीरा था। तो आप तो जीते जागते हो। तो चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नन्हे मुन्ने बच्चे अपने हाथों से भी कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।